नीमच किसने की ज्वलंत समस्या और समाधान की मांग को लेकर शुक्रवार को भारतीय किसान संघ के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम 3 अलग अलग ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि नायब तहसीलदार कविता कड़ेल को सौंपे। मांग की कि किसानों को गेहूं पर बोनस दिया जाए, प्रदेश में तिलहन मिशन लागू किया जाए, किसानों को सम्मान निधि के स्थान पर प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपए फसल लागत उत्पादन अनुदान दिया जाए। सन 2017 में किसान आंदोलन में अनेक निर्दोष किसान फंसे, उन पर लगे कैसे अविलंब वापस लिए जाएं। वर्षा की कमी से सोयाबीन और सभी फसलों में 40 से 80% नुकसान हो गया, उसकी जांच और सर्वे कराकर किसानों को राहत राशि प्रदान की जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाए। किसान कृषि के विषयों पर विधानसभा का विशेष सत्र 1 सप्ताह के लिए चलाया जाए। कर्ज माफी योजना में सभी डिफॉल्टर किसानों का ब्याज माफ किया जाए। बीज में लूट मार न हो, भाव सुनिश्चित किया जाए। ट्रैक्टर को बैलगाड़ी का दर्जा दिया जाए और साथ ही ट्रांसफार्मर अनुदान योजना शीघ्र लागू की जाए। मजरा टोला गांव में 24 घंटे लाइट दी जाए। 51 सूत्रीय मांगे शामिल की गई। इसी प्रकार दूसरे ज्ञापन में किसानों को समर्थन मूल्य नहीं अपितु लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिया जाए। कृषि कार्य में लगने वाले यंत्रों, रासायनिक दवाइयां, बीज, खाद पर जीएसटी हटाई जाए। सभी फसलों के समर्थन मूल्य निर्धारण किए जाएं। इसी प्रकार तीसरे आवेदन में नवीन कृषि उपज मंडी नीमच, डुंगलावदा, चंगेरा में सभी जिंसों की नीलामी शुरू की जाए। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जावत को चालू किया जाए। धार्मिक स्थल रामसर महादेव मंदिर, चीताखेड़ा रोड से रमझर महादेव मंदिर लगभग 500 मीटर तक का रोड निर्माण किया जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सभी फसलों का सर्वे शीघ्र कराकर किसानों को बीमा क्लेम दिया जाए, जैसी 7 सूत्रीय मांगे शामिल की गई। ब्यूरो रिपोर्ट नंबर 1 न्यूज इंडिया। और 15 सितंबर को हम माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और स्थानीय समस्याओं और जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देते हैं। उसमें प्रधानमंत्री महोदय से हमने जो ज्ञापन दिया उसमें यही मांग हमने करी है कि किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दे, क्योंकि लागत जो है उसकी वास्तविक लागत निकाल कर लाभांश जोड़कर ही किसानों को रेट मिलना चाहिए। साथ में मनरेगा को खेती के कार्य से जोड़ा जाए, क्योंकि मनरेगा योजना अच्छी है परंतु उसको अगर खेती से जोड़ देंगे तो किसानों को अच्छा फ़ायदा होगा। इसके अलावा आयात निर्यात नीति ठीक करे, क्योंकि अभी वर्तमान में सरकार ने प्याज जैसे 40% उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, तो उससे किसानों का बहुत बड़ा घाटा हो रहा है। तो हम शासन से यही मांग करते हैं कि उसकी सही ढंग से समीक्षा करें, कितना उत्पादन हुआ है। अगर उत्पादन ज़्यादा है तो निर्यात की अनुमति जरूर दें, कम हो तो आयात करें, हमें कोई आपत्ति नहीं, परंतु आयात निर्यात नीति को ठीक करें। साथ ही राज्य सरकार से हमने यही बात रखी है कि वर्तमान में नीमच जिला बारिश बहुत कम नहीं के बराबर हुई है और अभी वर्तमान जो फसलें खड़ी है बहुत भारी नुकसान उनमें हुआ है। दिखने को फसल दिख रही है, मीडिया कर्मी या शासन और वैज्ञानिक लोग ये बोल रहे हैं कि फसल खड़ी है, परंतु जब वो मशीन से कटाई होगी फसल की तब उत्पादन बहुत प्रभावित होना तय दिख रहा है। और बारिश अभी कुओं में पानी नहीं है तो नीमच जिले को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए, ये हमारी मांग रहेगी। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा जो किसानों ने बीमा करवाया है फसल का, उस बीमे की राशि शीघ्र किसानों को उपलब्ध करवाए। उसके अलावा स्थानीय समस्याओं में जिला कलेक्टर महोदय से हम यही निवेदन करते हैं कि कृषि उपज मंडी नीमच नई जो बनी है उसमें सभी जिंसों की नीलामी शीघ्र शुरू की जाए। ऐसी कुछ बातों को लेकर आज हमने ज्ञापन प्रेषित किए हैं।